Hello, students. Our today's discussion is very important as regards the law of evidence. Today, we are going to discuss the difference between may presume and shall presume. इंडियन एविडेंस एक्ट में या लॉ की भाषा में आप मे प्रिज्यूम को क्या समझेंगे और शैल प्रिज्यूम को क्या समझेंगे? पहले डिस्कस करते हैं मे प्रिज्यूम. While deciding a case, no court can place reliance on the fact unless and until it has been proved according to the rules laid down in Evidence Act. जब भी कोई केस डिसाइड किया जा रहा है, कोई भी कोर्ट किसी भी तरह के फैक्ट पर रिलाय नहीं करता है जब तक कि वो प्रूव ना किया जाए अकॉर्डिंग टू द रूल्स विच आर लेड बाय एविडेंस एक्ट. लेकिन बट द लॉ ऑफ एविडेंस प्रोवाइड्स दैट अ कोर्ट कैन टेक इनटू कंसिडरेशन सर्टेन फैक्ट्स इवन विदाउट कॉलिंग फॉर प्रूफ. यानी कि लॉ ऑफ एविडेंस ये प्रोविज़न करता है कि जो कोर्ट है वो किन्हीं तथ्यों को, सर्टेन फैक्ट्स को प्रिज्यूम कर सकता है विदाउट इवन कॉलिंग फॉर प्रूफ, बिना उसको प्रूफ किए. इसी बात को कहते हैं द कोर्ट मे प्रिज्यूम सर्टेन थिंग्स. तो मे प्रिज्यूम यानी कि उनको प्रूफ किए बिना ही मान लेते हैं. कौन मान लेता है? कोर्ट. द वर्ड प्रिजम्पशन मीन्स थिंग्स टेकन फॉर ग्रांटेड. प्रिजम्पशन का शब्द का अपना ही मतलब होता है थिंग्स टेकन फॉर ग्रांटेड, जिसको हम मान ही लेते हैं कि हाँ ऐसा ही है. इन द लॉ ऑफ एविडेंस द वर्ड प्रिजम्पशन इज यूज टू डेजिग्नेट एन इन्फरेंस, affirmative or negative, about the existence of some fact drawn by tribunal by a process of probable reasoning. तो एविडेंस एक्ट में प्रिजम्पशन को हम यूज़ करते हैं टू डेजिग्नेट, टू स्पेसिफाई, किसी भी तरह के इन्फ्रेंस को स्पेसिफाई करने के लिए, जो कि एफर्मेटिव भी हो सकता है यानी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, regarding the existence of some fact. A court which is where it may presume a fact has a discretion to presume it as proved. तो जो कोई भी उस फैक्ट को, जो भी कोर्ट उस फैक्ट को प्रिज्यूम करता है, मे प्रिज्यूम करता है, वो मानता है कि वो वाला फैक्ट प्रूव हो गया है. और टू कॉल फॉर कन्फर्मेटरी एविडेंस एज सर्कमस्टांसेस रिक्वायर, या फिर कन्फर्मेशन मांग सकता है अगर कोई ऐसा सर्कमस्टांसेस की ज़रूरत हो तो. इन सच अ केस प्रिजम्पशन इज़ नॉट हार्ड एंड फास्ट, प्रिजम्पशन इनकेपेबल ऑफ रिबटल, प्रिजम्पशन ज्यूरी सेट de jure. Here the court is free to presume any fact or not. तो कोर्ट के पास स्वायत्ता होती है, वो फ्री होता है कि किसी फैक्ट को प्रिज्यूम करना है या नहीं करना है. नाउ सेक्शन 90 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट provides that when a document purporting to be 30 years old is produced from a proper custody, the court may presume that the document was signed and written by a person by whom it purported that it is said to have been written and signed. तो अगर 30 साल से ज़्यादा पुराना डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस हो रहा है तो कोर्ट ये मान सकता है, मे प्रिज्यूम, मान लेता है, मे प्रिज्यूम दैट डॉक्यूमेंट वॉज साइंड एंड रिटन बाय द पर्सन बाय होम इट प्रोपोर्टेड. तो वो डॉक्यूमेंट उसी व्यक्ति के द्वारा साइन और लिखा गया है. If a document produced before a court is 30 years old and the court may dispense with the proof of it,
and read the document and evidence without calling for the proof of it. The court may also call for proof of it and order the document will not be read in evidence without being proved. तो कोर्ट हर तरह से कार्रवाई कर सकता है जैसा भी उसको उचित जान पड़ता है. अगर यदि डॉक्यूमेंट 30 साल पुराना है तो वो प्रूफ नहीं भी मांगेगा और उसको मान लेगा कि दिस इज़ अ प्रूवन फैक्ट. अगर उसको ऐसा लगता है, सर्कमस्टांसेस ऐसे बनते हैं कि उसको लगता है कि नहीं इसके साथ एविडेंस होना चाहिए और बिना प्रूफ हम इसको एविडेंस के तौर पे नहीं मानेंगे, तो ये भी उसके पास चॉइस होती है. सेक्शन 4 सेज दैट whenever it is proved by act that the court may presume a fact, it may either regard such a fact as proved until it is disapproved or may call for proof of it. तो जब भी may presume वाली बात आती है तो सेक्शन 4 सेज कि कोर्ट जो है वो उस फैक्ट को प्रूवन मानते हुए तब तक मानेगा जब तक कि उसको डिसअप्रूव ना किया जा सके. और दूसरी बात, या फिर वो उसको कॉल करेगा कि आप इसको प्रूफ करिए. दोनों ही बातें. इलस्ट्रेशंस. द कोर्ट में प्रिज्यूम फॉलोइंग. अब क्या क्या चीज़ें हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल्स के थ्रू समझना चाहते हैं कुछ बच्चों को, अगर नहीं क्लियर हुआ तो किन चीज़ों को आप मे प्रिज्यूम की कैटेगरी में मानते हैं, कोर्ट मानता है. पहला, द सर्टिफाइड कॉपीज़ ऑफ फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड्स आर जेन्युइन एंड एक्यूरेट. तो ये मे प्रिज्यूम की कैटेगरी है, सर्टिफाइड कॉपीज़ ऑफ फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड्स. दूसरा, टेलीग्राफिक मैसेज received corresponds with the message delivered for transmission. Therefore, the word may under legal interpretation rules means directory where there is decision which is to be based on discretion, whereas the word shall implies that presumption is to be treated to be mandatory. So may means it's a directory presumption. जबकि डिसीजन ये लिया गया है कि इसको हम प्रूवन मानेंगे, जबकि shall implies the presumption to be mandatory. Mandatory is a different term. पहले मैं आपको समझा दूँ, फिर इस टर्म को आप खुद ही समझ जाएंगे. तो अब हम लोग चलते हैं shall presume की तरफ. Section 4 says, whenever it is directed by this act that the court shall presume a fact, it shall regard such fact as proved unless and until it is disapproved. तो जब भी shall presume की बात करेंगे तो कोर्ट उसको तब तक प्रूवन ही मानेगा जब तक कि उसको डिसअप्रूव ना किया जाए. Whenever there is a provision of effect that the court shall presume a fact, the court cannot exercise its discretion. But in the case, the court shall be at liberty to allow the opposite party to adduce evidence to disapprove the fact. तो may presume के केस में एविडेंस कॉल नहीं किया जाता है कि आप आके उसको डिसअप्रूव करिए ही करिए. इस शैल प्रिज्यूम के केस में जो कोर्ट है इज एट लिबर्टी, वो फ्री है टू अलाउ द ऑपोजिट पार्टी टू एड्यूस एविडेंस in order to disapprove the facts so presumed. And if the opposite party is successful in disapproving it, मान लीजिए opposite party successful हो गई उन facts को disapprove करने में, the court shall not presume the fact. तो court उन facts को presume अब नहीं करेगा. In Indian Evidence Act, the word shall presume indicate that presumption therein is unrebuttal. Section 89 of Evidence Act provides that the court shall presume that every document called for and not for produced after notice to produce
was attested, stamped and executed in the manner required by law. यानी सेक्शन 89 ऑफ IEA says कि कोर्ट शैल प्रिज्यूम कि हर डॉक्यूमेंट जो कि मंगाया जा रहा है, ना कि नोटिस के द्वारा मंगाया जा रहा है, वो अटेस्टेड डॉक्यूमेंट है। जो भी आ रहा है वो अटेस्टेड डॉक्यूमेंट है और वेल स्टैम्प्ड है, एग्जीक्यूटेड है, जैसा कि लॉफुली रिक्वायर्ड है। द लॉ डिफाइंस द नेचर एंड अमाउंट ऑफ एविडेंस which is sufficient to establish a prima facie case and to throw burden of disproof on the other party. तो लॉ डिफाइन करता है नेचर एंड अमाउंट ऑफ एविडेंस जो कि प्राइमा फेसी एविडेंस के रूप में हम इस्टेब्लिश कर सकें